औरत बस हवाई जहाज में सफर कर रही थी और बाथरूम गई थी, लेकिन किसे पता था कि बस इस छोटे से काम ने उसकी जान बचा दी। क्योंकि जैसे ही उसने हाथ धोकर वापस सीट पर लौटने की कोशिश की, तभी जहाज को जोरदार झटका लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक आई हुई भारहीनता ने उसे लगातार लुढ़कने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर औरत डर के मारे बुरी तरह सहम गई। घबराई हुई उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर में सिर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई। जब उसने फिर से आंख खोली तो आसपास का माहौल बिल्कुल सन्नाटे में था, इतना कि डर लगने लगा। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने जल्दी से माचिस जलाई और आईने में देखा तो पाया कि उसके माथे से लगातार खून बह रहा था। लेकिन चोट की परवाह करने का वक्त नहीं था। सबसे पहले ये समझना जरूरी था कि आखिर हुआ क्या है। जैसे तैसे उसने दरवाजा खोला और बाहर जो नजारा देखा, उसे देख वो दंग रह गई। जहाज एक बर्फीले पहाड़ पर गिर चुका था। उसका विशाल शरीर टुकड़ों में बंट चुका था और चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। ये देखकर औरत का दिल टूट गया। साफ था कि उसका सामना हवाई हादसे से हुआ है, क्योंकि बर्फीली पहाड़ी पर ठंड असहनीय थी। मजबूरी में उसने लाशों से कपड़े उतारकर खुद पर डाल लिए और जीवित बचे लोगों को ढूंढने लगी। उसने जहाज के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन कोई और जिंदा नहीं मिला। मायूस होकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसे पास से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। आवाज की तरफ दौड़कर उसने देखा कि मलबे के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। उसने तुरंत उसे बाहर निकाला। ठंड से बचने के लिए दोनों वापस जहाज के हिस्से में चले आए, लेकिन वहां चारों तरफ से हवा आ रही थी। कोई राहत नहीं मिली। मजबूर होकर दोनों ने खाने और कपड़े खोजे और अंत में जहाज के छोटे टॉयलेट में छिप गए। वहीं थोड़ा सहारा था। ठंड से कांपते हुए दोनों ने कंबल ओढ़ा और एक दूसरे को गले लगाकर गर्म रहने की कोशिश की। ठंड इतनी ज्यादा थी कि आदमी के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। ये देखकर औरत, जिसका नाम लीसा था, उसने उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया ताकि उसे गर्मी मिले। इस तरह दोनों ने किसी तरह एक रात गुजारी। लेकिन अब असली सवाल ये था कि जिंदा कैसे रहा जाए। अगली सुबह जब लीसा बाहर निकली तो देखकर हैरान रह गई। पूरी रात में जहाज का मलबा बर्फ से ढक चुका था। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ थी। साफ लग रहा था कि ये जगह इतनी दूर दराज है कि शायद मदद पहुंचने में बहुत देर लग जाएगी। डर और मायूसी से उसने हार मान ली और खुद को बर्फ में दफना लेने का सोच लिया। लेकिन तभी उसका साथी, जिसे सब काला कहते थे, उसने उसे रोका और हिम्मत दी कि हार मत मानो, अपने परिवार और भविष्य के बारे में सोचो। उसकी बातों से लीसा में फिर से हिम्मत आ गई। लेकिन मौसम और बिगड़ रहा था। काला ने कहा कि यहाँ इंतजार करने से मौत पक्की है, हमें पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए। लेकिन लीसा डर गई और बोली कि इतनी ठंड और तूफान में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। वो इंतजार करने लगी। काला अकेले ही निकल पड़ा, लेकिन उसे जाते देख लीसा को पछतावा हुआ और वो भी पीछे पीछे निकल गई। दोनों साथ साथ चलते हुए पहाड़ के किनारे पहुंचे। अब बचने का रास्ता बस खतरनाक चट्टान से नीचे उतरना था। लीसा को ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन काला ने उसका हाथ थामकर उसे संभाल लिया। धीरे धीरे दोनों नीचे उतरने लगे। कई घंटे की मशक्कत के बाद वो आधे पहाड़ तक पहुंचे, लेकिन वहां रास्ता बंद था। तभी काला ने अपना बैग नीचे फेंका और खुद कूद गया। नीचे एक बड़ा पेड़ था जिसकी डालियों ने उसे बचा लिया। फिर उसने ऊपर से लीसा को भी कूदने के लिए कहा। डरते डरते लीसा भी कूद गई, लेकिन नीचे गिरते ही गलती से काला पर आ गिरी। दोनों को चोट नहीं लगी, लेकिन अब भी उनके सामने सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। भूखे प्यासे चलते हुए दोनों एक गुफा में पहुंचे, लेकिन तभी पीछे से तेज बर्फानी तूफान आया। लीसा बर्फ में दब गई, लेकिन काला ने अपनी जान पर खेलकर उसे खोद निकाला। गुफा में दोनों ने कुछ वक्त बिताया और इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर आगे का सफर जारी रखा। कई पहाड़ पार करने के बाद आखिरकार उन्हें उम्मीद दिखी, लेकिन तभी काला फिसलकर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। उसका हाथ टूट गया और शरीर पर अंदरूनी चोटें भी आईं। लीसा ने लकड़ी से उसका हाथ बांधा और दबा दी, लेकिन हालत खराब होने लगी। काला ने लीसा से कहा कि उसे छोड़कर आगे निकल जाओ, वरना दोनों की मौत तय है। आंसुओं के साथ लीसा आगे बढ़ गई। वो जंगल में पहुंची, लेकिन तभी एक भूखा भेड़िया उसके सामने आ गया। वो पेड़ पर चढ़ गई और लड़ाई के बाद उसने भेड़िए को चाकू से मार गिराया, लेकिन अब वो बहुत थक चुकी थी। चलते चलते आखिरकार वो सड़क पर गिरी और बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। उसकी माँ पास में थी और काला भी पास के कमरे में इलाज करा रहा था। दरअसल काला ने पहले ही उसके जेब में एक चिट्ठी डाल दी थी ताकि किसी को पता चल सके। पुलिस ने उस चिट्ठी के जरिए काला को भी ढूंढ निकाला। आखिर में दोनों पूरी तरह स्वस्थ होकर उसी पहाड़ पर लौटे जहां हादसा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जिंदगी की कदर करना सीखा। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।